जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी संघ व उसके राज्य क्षेत्र भाग 2 कक्षा 11। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, तो इसे ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने अभी केवल आपको अनुच्छेदों के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अब हम जानेंगे कि केंद्र शासित राज्यों व राज्यों का उद्भव कैसे कैसे हुआ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसने भारत को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, भारत और पाकिस्तान में। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी, जिनमें 549 भारत में शामिल हो गई। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय से साफ मना कर दिया, परंतु इन्हें किसी तरह भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। कैसे किया गया? हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा वहाँ पे पुलिस भेजी गई। जूनागढ़ जनमत द्वारा वहाँ के जन लोगों ने ये कहा कि हमें भारत में शामिल होना है, तो जनमत हुआ वहाँ पे। और कश्मीर में विलय पत्र, राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे सिग्नेचर किए और कश्मीर का विलय भारत में हो गया। जून 1948 भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इसने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होने पर बल दिया। ये कह रहे थे कि क्या नाम, राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। दिसंबर में 1948 में जेवीपी समिति अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा सीतारमैया एक समिति का गठन किया गया, जिनकी रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। ये इनकी रिपोर्ट ये कह रही थी कि क्या नाम, भारत का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर हो, ना कि प्रशासनिक आधार पर। 1950 में भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया: कै, ख, ग और घ। इसमें से घ वर्ग में अकेला अंडमान निकोबार था। जैसा मैंने आपसे कहा बहुत पहले कि क्या नाम, जब मैं आपको भाग व अनुच्छेद टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक भाग 7 में ख राज्यों का समाप्ति, तो वो यही हैं। 4 में बंटवारा कर दिया था इनका, देश वर्गीकृत कर दिया था देश को। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश को बनाया गया जो कि भाषाई आधार पर बना था, पहला राज्य। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि कौन सा राज्य भाषाई आधार पर सबसे पहले बना? आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग, दिसंबर 1953 में 3 सदस्यों का एक आयोग फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर देना चाहिए। जो क, ख, ग और घ का था वर्गीकरण, उसे समाप्त कर देना चाहिए और 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। यह पहला आयोग था जिसने भारत को 16 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत करने का रिपोर्ट दिया अपना। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग क और ख को एक कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जो कि ये हैं आपके सामने: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई बोलेंगे इसे अभी, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
और जो केंद्र शासित प्रदेश थे, अंडमान में निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप में मिनिकॉय, अमनदीवी, मणिपुर और त्रिपुरा, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये राज्य है। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य में संघ शासित प्रदेश। बम्बई में से 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए जो मराठी बोलते थे, और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए जो गुजराती बोलते थे। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। दादर व नागर हवेली, 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। दादर व नागर हवेली बहुत बाद में स्वतंत्र हुआ है भारत के। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। गोवा, दमन व दीव, भारत 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्रों के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन व दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले ये एक थे, बाद में इन्हें पृथक कर दिया गया, पूर्ण राज्य गोवा को बना दिया गया और संघ शासित प्रदेश दमन व दीव को बना दिया। पुडुचेरी, इसे 14वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य है। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब व हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में स्थापित किया गया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया, जिसे 1971 में संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दिया गया। भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। तो हरियाणा 17वां राज्य बना और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां राज्य बनकर सामने आए। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। सिक्किम, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य बना दिया गया, मतलब टेम्पररी। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से इसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारत का 22वां राज्य बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, 1987 में भारतीय संघ में 3 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा क्रमशः 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला और झारखंड बिहार से निकला। बिहार से पृथक कर इन राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों भारतीय संघ के 26वें, 27वें, 28वें राज्य बने। तेलंगाना, वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों में किया गया, जिससे
2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख अस्तित्व में आए। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लास्ट ईयर ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया था, जिससे जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में लाया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे नामों में परिवर्तन भी हुआ कुछ राज्यों की और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की। आइए जानते हैं। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। संयुक्त प्रांत इस वजह से बोलते थे क्योंकि पहले बिहार, बहुत सारे राज्य एक ही उसमें थे संयुक्त प्रांत में, जिनका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमनद्वीप का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। 1992 में दिल्ली का नाम दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कर दिया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 2006 में पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया गया और 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। तो यहाँ पे आप लोगों की क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सिटीजनशिप, नागरिकता। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जो आपको परसों मिलेगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद नहीं आ रही तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।